मैं हंसा मेहता इंदौर से आप सभी का अभिवादन एवं स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आर्नी समूह की संस्थापक आदरणीय मीनू पांडे जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके प्रयास स्वरूप ही इस मंच से आपके सम्मुख अपनी लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय इस तरह है। मेरा जन्म उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील में हुआ था। बाबूजी ने इंदौर से एमए करने के उपरांत सर्विस करने कलकत्ता चले गए। तदुपरांत हम अबोहर, कानपुर, उड़ीसा में भी रहे। मेरी शिक्षा लिलुआ, अबोहर एवं कक्षा 9वीं से एमए तक कानपुर में हुई। मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। विवाह उपरांत वापस मैं मध्य प्रदेश में आ गई और अब मैं इंदौर में हूँ। लिखने का शौक बचपन से ही था। पहली कविता संभवतः मैंने 7वीं कक्षा में लिखी थी। खरगोन में रहते हुए आकाशवाणी इंदौर से मेरी रचनाएं प्रसारित हुई। इंदौर आने के बाद भी आकाशवाणी से ही मेरी रचनाएं कई बार प्रसारित हुई। फिलहाल कई काव्य मंचों से जुड़ी हुई हूँ। कई सम्मान भी मिले हैं। क्षितिज, मेरठ, क्रांतिधारा मंच से भी मुझे अपना प्रोग्राम देने का, अपना कार्यक्रम देने का मौका मिला है। मेरे 2 काव्य संग्रह आहत और मंथन प्रकाशित हो चुके हैं। मैंने कई देशों की यात्राएं भी की हैं। यथा मैं अपनी लघु कथा लेकर आई हूँ, जीवन की सच्चाई से रूबरू होते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी पहली रचना है, पहली लघु कथा है महत्वाकांक्षी। गांव का रहने वाला किसान का बेटा हाउजीलाल शहर में पढ़ने आया। 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ वह किसी डॉक्टर के यहाँ पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। उसी कैंपस में बेटे का मेडिकल स्टोर भी था, जहाँ रोजाना ही आता था। इंटर करने के बाद आरक्षित कोटे में उसका बी फार्मा के लिए एडमिशन भोपाल में हो गया। वह 4 वर्ष की पढ़ाई किसी तरह उसने 5 वर्ष में पूरी की। इसी बीच साल में 1-2 बार भोपाल से इंदौर बेटे से मिलने आता रहता और भविष्य के बारे में मशवरा भी लेता। बी फार्मा की फाइनल परीक्षा के 2 महीने पहले हमारे पास आया था। वह यह कहकर गया कि परीक्षा के बाद मैं भैया के पास काम करूंगा और काम सीखूंगा भी। लेकिन पास होने के 1-1.5 साल बाद भी वह आया। नौकरी के लिए जगह जगह अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं उसका ठौर ठिकाना भी नहीं रहा था। अतः बेटे ने दुकान पर दिन भर बैठने की अनुमति दे दी। नौकरी मिल जाए या किसी अच्छी दवाई कंपनी में एमआर की नौकरी मिल जाए, यही उसकी मंशा थी कि कहीं भी उसको 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए। लेकिन सच पूछा जाए तो उसे किसी भी दवाई या किसी भी कंपनी के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था। समझाया, दुकान में रखी दवाइयां उठाओ, पढ़ो, ड्रग्स के बारे में पढ़ो, कंपनी के बारे में पढ़ो, जानकारी मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा। रोजमर्रा के खर्च के लिए भी उससे हम रुपए देते थे। लेकिन उसको तो 10-15 हजार की नौकरी ही चाहिए थी। उसके बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। ड्रग्स के ज्ञान के नाम पर वह शून्य ही था। 3-4 माह के इंतजार के बाद भी कहीं से कॉल नहीं आया। उसे सलाह दी कि तुम यहीं रहकर काम सीखो, तनख्वाह भी देंगे और जब कभी भी इंटरव्यू कॉल आ जाए तो इंटरव्यू देने चले जाना। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। बस एक ही विचार, किसी तरह 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए। 1-2 कॉल आए भी, पर सफलता न मिली। लगातार की असफलता वक्त गुजरने के साथ साथ निराशा भी बढ़ने लगी। उसे समझाया, हाउजीलाल तुम किसी मेडिकल पर ही काम कर लो, धीरे धीरे अनुभव बढ़ने के साथ ही अच्छी तनख्वाह भी हो जाएगी। उससे अधिक ज्ञान और अनुभव की दोनों ही उसके पास नहीं थे जितना उसे चाहिए था। उससे ज्यादा ज्ञान और अनुभव तो हमारे 10वीं 12वीं पास लड़के उनके पास था। उनको ज्ञान था किस दवाई में क्या ड्रग है, कौन सी कंपनी का है, क्या सब्स्टिट्यूट है। दशहरे पे गांव जाने के पहले समझाया, अगर खेती करनी है तो फिर शहर में मत आना, और अगर गांव जाना है तो फिर गांव में ही रहना, इंदौर मत आना।
1 माह बाद जब आया, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। घर के आगे कपड़े, जूते, मोबाइल फेंक गया। दूसरे दिन दुकान पर आया तो लड़कों ने अंदर ही नहीं आने दिया। तीसरे दिन चाकू लेकर दुकान पे आ गया और वो लड़कों से झगड़ने लगा। मैं सोच रही थी, व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षी क्यों हो जाते हैं कि पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ना चाहते और सफलता की मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। मिलने वाली असफलता निराशा के उस अंधेरे में पहुंचा देती है जहां से उबरना कठिन से कठिनतर होता जाता है और डिप्रेशन में व्यक्ति आ जाता है। क्या केवल सीटों के रिजर्वेशन के आधार पर ही उच्च शिक्षा में दाखिला सफलता का आधार है? क्या ज्ञान और अनुभव की परिपक्वता आवश्यक नहीं? धन्यवाद। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि आरक्षण के बलबूते पर उच्च शिक्षा और उसमें सफलता पाना बहुत कठिन है। इसलिए इसके ऊपर विचार करने के बजाय व्यक्ति को अनुभव और ज्ञान पे विशेष जोर देना चाहिए। दूसरी मेरी लघु कथा है मित्र स्नेह। मित्र अस्वस्थ थे, आर्थिक स्थिति साधारण थी। आनंद उनसे मिलने गए, काफी देर तक बैठे। मित्र का हालचाल पूछा, घर परिवार उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर उठकर चले गए। दूसरे दिन फिर मिलने आए, साथ में शीघ्र स्वस्थ होने का शुभकामना संदेश, कुछ फल आदि भी लेकर आए। मित्र के पास पहुंचे और उनका कुशलक्षेम पूछा। जैसे ही पास में बैठे, मित्र की आंखों में आंसू थे और हाथ में वो 10,000 रुपए जो एक दिन पहले बीमार मित्र के तकिए के नीचे आनंद चुपचाप रख गए थे। मित्र, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब होगी ले लूंगा, मित्र ने कहा, हाथ में हाथ लेकर कहा, बड़े स्नेही शब्दों में कहा, मेरे पास रखे हो या आपके पास, क्या फर्क पड़ता है, मैं बाद में ले लूंगा। धन्यवाद। अब मेरी तीसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है ममता भरी माफी। सासू माँ की भारी सी सोने की चेन नहीं मिल रही थी। उन्होंने हर वह जगह देख ली जहां वे अक्सर बदल बदल कर रख देती थी। बार बार याद करती, मैं पहन कर गई नहीं, कहीं लेकर गई नहीं, आखिर कहाँ गई? घर में सबसे बार बार कहती, पता नहीं मेरी चेन कहाँ गई, मैंने तो वहीं रखी थी। वक्त गुजरता गया। करीब 2 साल बाद अचानक ही पुराने खराब से पाउच में वह चेन बहू के कमरे से मिली। लेकिन मैं शांत रही, किसी से जिक्र नहीं किया। सोच रही थी, आज मैं यह बात किसी से भी कहूंगी तो परिवार के लोग जीवन भर उसका विश्वास नहीं करेंगे और उसका जीवन दूभर हो जाएगा। धन्यवाद। ये मेरी 3 लघु कथाएं हैं, जीवन से ही ली गई है और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपको पसंद आए तो अपने विचार व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।